नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश तनाव से बचाव, कैंसर को भगाओ। आखिर कैसे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज मुश्किल है और इसलिए इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। कैंसर होने के कई कारण हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टेंशन और खराब खान पान भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। दरअसल मौजूदा वक्त में पहले की तरह लोग ना तो अपने शरीर का ध्यान रख पाते हैं और ना ही बेहतर खान पान के लिए वक्त निकाल पाते हैं। नतीजा, शरीर का जो मैकेनिज्म है वो बिगड़ता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता शरीर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाता है। एक बार कैंसर पैदा होने के बाद ये फैलता ही चला जाता है और कैंसर कोशिकाएं एंजाइम भी बनाती हैं जो बढ़ने में, यानी कि हेल्दी कोशिकाओं को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। खराब लाइफस्टाइल हो, खान पान से पारंपरिक खाना कम होने की वजह से कैंसर सबसे आम बीमारी हो गया है। हर साल लाखों की तादाद में इसकी चपेट में आते हैं लोग। कैंसर के कारण और उससे बचने के तरीके पर आज हमारी ये खास पेशकश हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं, कैसे कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि तनाव से बचिए, कैंसर को भगाइए। देखिए, टेंशन से कैंसर का खतरा। खराब लाइफस्टाइल, खान पान, कैंसर मरीजों के बढ़ते कारण। तनाव को न फटकने दे पास। हेल्थ का रखें खास ध्यान। बीमारी नहीं करेगी परेशान। कैंसर जानलेवा बीमारी। बचाओ ज्यादा जरूरी। देखिए, इंसानी शरीर जो है वो हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से है जो कैंसर पैदा करती है। उस पर गौर ही नहीं किया जाता है। शरीर को बैलेंस बनाने के लिए भागदौड़ की जिंदगी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और आप इससे निकलकर कुछ वक्त अगर शरीर को देते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर उसकी वजह से कैंसर पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो शरीर में शुरू हो जाती है। तनाव से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से शरीर में जो एक्सेस हार्मोन जमा होते हैं वो असल में कैंसरकारी होते हैं। हालांकि टेंशन कैंसर को पैदा करने का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन कई कारणों में से एक है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि तनाव मत लीजिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो ये ग्लूकोज है यही हमारे शरीर की ऊर्जा है। शरीर इसी तरह से डिज़ाइंड है कि वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ले। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा रही है उसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। हमारा जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो ढेर सारी ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुँचा रहा है लगातार। अगर हम ग्लूकोज लेना बंद भी कर दें तब भी स्ट्रेस के कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज लगातार पहुँच रहा है। अगर आप लगातार तनाव में हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। मुश्किल स्थितियों के कारण तनाव पैदा होती है और उससे निपटने के लिए शरीर में कार्टिसोल का स्राव होता है, लेकिन इंसानी शरीर लंबे वक्त तक तनाव झेलने के लिए नहीं बना है। लिहाजा ज्यादा कार्टिसोल का स्राव शरीर में आंतरिक बदलाव लाना शुरू कर देता है। हालांकि कार्टिसोल
शरीर का अलार्म सिस्टम है। यह तनाव मेटाबॉलिज्म, इम्यून एक्टिविटी और होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया में अहम रोल अदा करता है। हेल्दी लोगों में कार्टिसोल रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। सुबह के वक्त इसका स्तर ज्यादा होता है, लेकिन दिन भर में यह चरम से लगातार कम होता जाता है। आधी रात के वक्त निम्नतम स्तर पर होता है, लेकिन इसका ज्यादा स्राव कई सारे ऑर्गन्स पर असर डालता है, उसे इनएक्टिव कर देता है। कोई भी स्ट्रेस होता तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा होता और वो जा कर के कई सारे अंगों को, जैसे पैंक्रियाज, डाइजेशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, इस तरह के कई ऑर्गन्स को वो टेम्परेरी रूप से स्विच ऑफ कर देता। कोई भी स्ट्रेस होता तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा होता और वो जा कर के कई सारे अंगों को, जैसे पैंक्रियाज, डाइजेशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, इस तरह के कई ऑर्गन्स को वो टेम्परेरी रूप से स्विच ऑफ कर देता। उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको टेम्परेरी रूप से रोक देता और वो उन अंगों को अस्थायी रूप से कार्य करने से रोक देता था। और ढेर सारी शुगर, ढेर सारी ग्लूकोज हमारे ब्लड में डाल देता था। ग्लूकोज ही हमारे शरीर की ऊर्जा है, ताकि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस खतरे से या तो लड़ जाएं, अपनी जान बचा लें, या उससे भी ज़्यादा तीव्रता से भाग करके अपनी जान बचा लें। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए वक्त नहीं है। नींद पूरी न ले पाना, अलग थलग रहना और खुद की देखभाल नहीं कर पाने की वजह से तनाव घटने के बजाय बढ़ता चला जाता है। टेंशन होने पर काम से ब्रेक लेकर अपने आप को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत है जिससे ताजगी महसूस हो। ब्रेक लेने से अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है और नई ऊर्जा मिलती है। जो विकास क्रम में हमें, हमारी रक्षा तंत्र में जो प्रणाली हमें बलवान बनाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए बनाई गई, आज वही हमारे शरीर के लिए कैंसरकारी हो चुकी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कैंसरकारी हो गई है, स्ट्रेसफुल हो गई है। हमारे पास आज अनगिनत कारण है स्ट्रेस में रहने के। हम सिंपल तरीके से, साफ सुथरे तरीके से रह ही नहीं सकते। एक्सरसाइज करने से इसमें राहत मिलती है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन निकलते हैं और इससे अच्छा महसूस होता है। ये वक्त की बर्बादी नहीं, असल में शारीरिक क्रियाओं को बैलेंस करने के लिहाज से बेहद अहम है। वर्कआउट के जरिए भी शरीर में कार्टिसोल को बैलेंस रखा जा सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ है जो हमारे अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना भय, भविष्य के प्रति इतनी चिंताएं, इतना कुछ हमारे शरीर में स्ट्रेस के कारण है और हर समय हम स्ट्रेसफुल में रहते हैं, ये सब कार्सिनोजेनिक है। स्ट्रेसफुल लाइफ कार्सिनोजेनिक है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हमारे लाइफ में सिंप्लिसिटी नहीं है, हमारे लाइफ में पाप है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब ऐसा कोई काम करते हैं जो हमें छुपाना पड़े, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जो कैंसरकारी है। बहुत सारे कारण हैं जिससे स्ट्रेस होता है। वर्क प्लेस पर काम का दबाव, नौकरी छूटने का डर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सहित कई बार पॉजिटिव बातें भी टेंशन पैदा कर सकती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम ग्लूकोज शरीर को देना बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट देना बंद कर दें, तो शरीर कीटोसिस स्टेट पे चली जाएगी। तो कीटोसिस स्टेट पे जब शरीर जाएगी तो अपने ही शरीर का फैट को खाना शुरू कर देगी। तो इस प्रक्रिया में शरीर का सारा फैट खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा, और हमारे ब्लड से जो एक्स्ट्रा फैट है वो हट जाएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जो कैंसर से लड़ने के लिए हेल्पफुल होगा। हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल करने के लिए जिस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है, वो नहीं करते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। कैंसर भी उसमें से एक है।
जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके आउटर रिम पर ग्लूकोज होती है, जिसका इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ करके ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए करता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन होती है, तो ये शुगर ऑक्सीजन के कमी के कारण फर्मेंट हो जाती है और कोशिकाओं के बाहरी जो कवच होता है वो हार्ड हो जाता है, ना उसके अंदर से वेस्ट बाहर निकल सकता है, ना ही ऑक्सीजन उसके अंदर जा सकती है। तो इस कंडीशन में इस तरह के सेल्स को ही मैलिग्नेंट सेल या कैंसर की कोशिकाएं कहते हैं। टेंशन शरीर के हार्मोनल बैलेंस पर असर डालता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इससे शरीर के सेल्स का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। सेल्स के सही तरीके से काम नहीं करने पर कैंसर कोशिकाओं के विकास का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि तनाव सीधे तौर पर कैंसर का कारण बने, लेकिन ये इसके विकास में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें और अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो उसे कम से कमतर करने की कोशिश करें। टेंशन कम करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान बेहद ही असरदार है। ये मन को शांत रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार है। कोई भी इलाज मौजूद है ही नहीं, क्योंकि कैंसर के सेल्स को रिवर्स करके वापस हेल्दी सेल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उस सेल्स को किल करना ही उसका एकमात्र उपचार है। अब बहुत से नेचुरल रास्ते हैं, शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है इस तरह के सेल्स को डील करने का, जैसे ऑटोफेजी है। जब हमारी शरीर स्टारवेशन कंडीशन में होती है तो शरीर प्रोटीन इकट्ठा करने के लिए, ताकि उससे नए सेल्स बनाए जा सकें, इस तरह के मैलिग्नेंट सेल्स या डिफेक्टिव सेल्स को डिसमेंटल कर देती है। इस प्रक्रिया में भी कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों का लाइफस्टाइल बदला है और इसमें खान पान की आदतें भी बदल गई हैं। पारंपरिक और हेल्दी फूड की जगह अब लोग ज्यादातर पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रोसेस फूड में अक्सर केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा कैलोरी होने के साथ ही खराब फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सोडियम भी होते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मैकेनिज्म को धीरे करते हैं, प्रभावित करते हैं। लिहाजा कैंसर से बचाव के लिए खान पान में बहुत ज़रूरी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। आपको अब अगली रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से मैकेनिज्म हमारी बॉडी का स्लो होता है और क्या आखिर करना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। कैंसर के पैदा होने के कई सारे कारण हैं। तनाव के साथ ही खान पान का भी शरीर पर सीधा असर पड़ता है। मसालेदार खाना भी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। मसालेदार खाने से पेट के कैंसर की संभावना रहती है। वहीं इसके साथ ही पैक्ड स्नैक्स और ड्रिंक्स भी बेहद ही नुकसानदेह हैं। इसमें अक्सर जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी होती है और इससे मोटापा बढ़ता है। ये कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और पैनक्रियाज सहित दूसरे तरह के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। आज आप 50 साल पीछे चले जाइए तो आपको खान पान के कारण या इस तरह की कैंसर देखने को नहीं मिलता था। वजह ये थी कि उस समय खाने पीने की इतने पैकेज्ड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अब बाजारवाद ने भोजन में बहुत बड़ा प्रॉफिट, लाभ देख लिया है, तो हमारे हर तरफ पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो हमारे शरीर में व्याधियां पैदा कर रहे हैं। जो हमारा लालच है, जो हमारा धन कमाने की इच्छा है, उसने हमारे फूड हैबिट को अनहेल्दी कर दिया है। इसलिए खान पान एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कैंसर के लिए। हमारे खान पान से जरूरी चीजें गायब होती जा रही हैं। फल, सब्जी, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर आहार की कमी होती जा रही है और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर के सेल्स को ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कैंसर कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट फूड न दिया जाए तो उसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ट्यूमर के विकास को धीमा किया जा सकता है। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से ही कैंसर अब आम बीमारी होती जा रही है। कैसे हैंडल करें? आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दीजिए। आप अपने शरीर को स्टारवेशन पे रखिए।
ये भी आपको एक तनाव पैदा करेगा। आपको घबराहट होगी, लगेगा मैं ठीक से आज़ादी से रह नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं खा सकता, शरीर जो मांग रही है मैं उसको नहीं दे सकता। तो वो भी अपने आप में एक अलग समस्या पैदा करती है और करेगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे शरीर की नेचुरल प्रक्रिया क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके से काम करती है, और जो हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, आज के जो हमारी एपिजेनेटिक्स है या हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे वो मैच नहीं करती। कैंसर सेल्स को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उसे किल करना ही एकमात्र उपचार है। उपचार के दौरान रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जाती है। उससे बहुत सारे हेल्दी सेल्स भी मारे जाते हैं और इसका असर भी शरीर पर पड़ता है। लिहाजा कैंसर पैदा होने वाले कारणों का पता लगाना जरूरी है ताकि इससे पूरी तरह से बचाव हो सके, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट बॉडी है और हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। अपनी लाइफ स्टाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अपने विकास क्रम में जो हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं, उसके खिलाफ जा कर के हम एक टाइम बीइंग ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी शरीर कार्बोहाइड्रेट ईटिंग बॉडी है और हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है। ट्रीटमेंट के लिए हम उस प्रोसेस को खान पान और दूसरे ट्रीटमेंट के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके टेम्परेरी रिलीफ तो पा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में परमानेंट जिया नहीं जा सकता और जिया नहीं जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए हम उस प्रोसेस को खान पान और दूसरे ट्रीटमेंट के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके टेम्पररी रिलीफ तो पा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में परमानेंट नहीं जिया जा सकता है। इस तरह के जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो दूसरे हेल्दी सेल्स के शुगर को भी धीरे धीरे फर्मेंट करते हैं। इसी तरीके से कैंसर फैलता है। अब जब किसी को कैंसर होता है और डिटेक्ट होता है, तो इसका जो हमारे मेडिकल साइंस में इलाज है वो ये है कि जो कैंसर का सेल है, जो कैंसर के सेल्स हैं, उनको शरीर से डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल दिया जाए, काट कर निकाल दिया जाए। शरीर के सेल्स हेल्दी रहें, इसके लिए बेहतर लाइफस्टाइल के साथ ही खान पान भी जरूरी है। अगर कोशिका में किसी तरह का कचरा जमा हो जाता है तो वो उसके जीन को स्थायी तौर पर प्रभावित कर सकता है। इससे उसके लिए खुद ही उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। कैंसर तब होता है जब कोशिकाओं के विकास को कंट्रोल करने वाले संकेत ठीक से काम नहीं करते हैं। ये शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। कैंसर की कोशिकाएं अलग होती हैं। कैंसर कोशिकाओं में जीन म्यूटेशन होते हैं जो उसे नॉर्मल कोशिका से कैंसर कोशिका में बदल देते हैं। कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वही हमारी जो सोच है, जो हमारी मानसिकता है, वही कैंसरकारी है। जैसे आप एक कंप्यूटर की परिकल्पना करें तो उसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर उसमें डिफेक्टिव है, उसमें वायरस है या उसमें बग्स हैं, तो कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करेगा, डिफेक्टिव रहेगा। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, तो हमारा उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इस शरीर रूपी हार्डवेयर का, वो हमारा मन है। अगर वो दूषित है, उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर लालच है, उसके अंदर पाप है, उसके अंदर घबराहट है, बेचैनी है, डर है, तो किसी भी हालत में शरीर की जैविक क्रियाओं को स्वस्थ नहीं। तो देखा आपने कि कोशिका विभाजन शरीर में होता रहता है और सैकड़ों जीन इस विभाजन की प्रक्रिया को जटिल तरीके से नियंत्रित भी करते हैं। इसके लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दरअसल जीन्स यही और इशारा करते हैं कि खराब कोशिकाओं को कब एप्टोसिस से गुजरना पड़े, लेकिन कैंसर की कोशिका सामान्य तरीके से विभाजित होने की बजाय असामान्य तरीके से विभाजित होती चली जाती है। दरअसल ये मैच्योर नहीं होती है और इसलिए अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती चली जाती है। कैंसर शरीर की किसी भी कोशिका से शुरू हो सकता है और इसकी रोकथाम भी की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम कैंसरकारी कारणों से बचें और इसलिए हम कह रहे हैं कि तनाव से बचाव
कैंसर को भगाओ। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।